हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपके एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं 30 डेज रिवीजन स्ट्रैटेजी वर्सेस 50 डेज रिवीजन स्ट्रैटेजी के बारे में। ये जो आपका आने वाला सीएसआई नेट एग्जाम है, दैट इज दिसंबर 2023 एग्जाम, जिसके लिए डेट अनाउंस की गई है 26th, 27th एंड 28th ऑफ दिसंबर। ये डेट अनाउंस की गई है। अब कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी डेट है ये इन्होंने अभी तक मेंशन नहीं की है। होपफुली जब तक हमारा एडमिट कार्ड निकलेगा तब तक ये चीजें मेंशन हो जाएंगी। तो ये दो रिवीजन स्ट्रैटेजी क्यों? तो जो बच्चे मुझे रेगुलरली मेरी क्लासेस को फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मैं कुछ दिन पहले लाइव आई थी। लाइव में जो है आपके जो भी दिसंबर 2023 से जितने भी डाउट्स वगैरह थे रिलेटेड टू द गाइडेंस, वो मैं डील कर रही थी। उसी वक्त दो टाइप के मुझे रिवीजन स्ट्रैटेजी के लिए सबसे ज्यादा पूछा गया था। वो ये था कि मैम 30 डेज में कैसे करें, और अगर हम अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं रिवीजन तो हम कैसे करें, और कौन सा रिवीजन स्ट्रैटेजी किसके लिए बेटर रहता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगी कि अगर आपके पास कोई आपका खुद का आइडियल रिवीजन स्ट्रैटेजी है तो उसे डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि इस वीडियो में जो भी मैं इंफॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ उसको देख सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि हाँ कहीं पे आपको चेंज करने की जरूरत है तो आप चेंज कर सकते हैं। या फिर इफ यू फील लाइक कि नहीं, चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपका रिवीजन स्ट्रैटेजी एकदम आइडियल है, एकदम सही है, तो आई विल सजेस्ट कि चेंज मत कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे जो है हम 30 डेज रिवीजन स्ट्रैटेजी या फिर 50 डेज रिवीजन स्ट्रैटेजी जो है अपना सकते हैं, और कौन सी रिवीजन स्ट्रैटेजी किस टाइप के स्टूडेंट के लिए यूजफुल होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 30 डेज रिवीजन स्ट्रैटेजी के बारे में। ओके, रिवीजन स्ट्रैटेजी में जाने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं आज के वीडियो को 3 टाइप के स्टूडेंट के बेसिस पे मैं टारगेट कर रही हूँ। पहला वो स्टूडेंट जिसने अभी अभी तैयारी शुरू की है, दूसरा वो जो कि पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहा है, और तीसरा वो जो कि पिछले 1 साल या 1.5 साल से तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जिन्होंने जस्ट तैयारी शुरू की है, आई विल सजेस्ट यू कैन गो विद द फ्लो। 2 महीने में आप जितना कुछ गेन कर सकते हैं उतना गेन कर लीजिए, क्योंकि आपने अभी जस्ट रिवीजन करना या फिर आप कह सकते हो तैयारी करना शुरू किया है, तो आपके लिए कोई रिवीजन स्ट्रैटेजी एज सच काम नहीं करेगी, क्योंकि आपका ये टाइम जो है ये रिवीजन प्लस प्रिपरेशन दोनों में ही इंक्लूड होगा। तो आप ये 2 महीने को जितना अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं उतना अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। ये जो रिवीजन स्ट्रैटेजी है ये उन बच्चों के लिए है जो कि लंबे टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं 30 डेज के बारे में, तो 30 डेज रिवीजन स्ट्रैटेजी उन बच्चों के लिए है जो पिछले 6 to 7 मंथ से खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट जो पिछले 6 से 7 महीने से प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो लास्ट, वो एक तरीके से जो है लास्ट जून से तैयारी कर रहे हैं, या फिर लास्ट मई से तैयारी करना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो इस टाइप के स्टूडेंट जो है पिछले 6 से 7 महीने से तैयारी कर रहे हैं। अब 30 डेज रिवीजन स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है कि जब आपके एग्जाम में जिस एग्जाम की डेट दी गई है, दैट इज 26th, 27th एंड 28th ऑफ दिसंबर, इस एग्जाम से जब 30 दिन का टाइम बाकी रहता है तब से ये रिवीजन स्ट्रैटेजी शुरू हो जाती है। अब रिवीजन स्ट्रैटेजी में भी दो चीजें आती हैं कि आपका प्रेफरेंस क्या है, कि आप कितनी बार रिवीजन करना चाहते हो। मैंने दो प्रेफरेंस यहाँ पे डाला है और उसी का डिवीजन में समझाऊंगी। दो प्रेफरेंस में डाला है कि अगर आप 3 टाइम्स 1 महीने में 3 बार रिवीजन करना चाहते हो तो ये आपका स्ट्रैटेजी रहेगा, और दूसरा है 4 टाइम्स, यानी अगर आप 4 बार करना चाहते हो तो। अब 3 टाइम्स की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। 3 टाइम्स में जो आपके डेज डिवाइड होंगे वो किस तरीके से डिवाइड होंगे, दैट इज 15 डेज प्लस 10 डेज प्लस 5 डेज, इस तरीके से रिवाइज होंगे। यानी सबसे पहला जो रिवीजन होगा वो आपका 15 दिन में खत्म हो जाना चाहिए। उसको जब आप दोबारा से रिवाइज करोगे तो वो 10 दिन में खत्म हो जाना चाहिए, और जब आप उसको तीसरी बार रिवाइज करोगे तो वो 5 दिन में खत्म हो जाना चाहिए। अब इसमें रिवीजन क्या करना होता है, तो देखिए अब ये बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो क्या सब कुछ रिवाइज करना चाहता है, या फिर जो पहला रिवाइज करेगा उसमें वो सब कुछ रिवाइज करेगा, जब दूसरा रिवाइज करेगा तो उसमें वो लीस्ट कंसर्न टॉपिक को हटा के बाकी सारे पोर्शन को रिवाइज करेगा, और जब वो फिफ्थ मतलब थर्ड टाइम जब रिवाइज करेगा तो उस टाइम पे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन को और जो पोर्शन अभी ज्यादा पूछे जाने लगे हैं उन पोर्शन को रिवाइज करेगा। यानी पहले रिवीजन में आपको सब कुछ पढ़ना है, लेकिन जब सेकेंड एंड थर्ड टाइम आप रिवाइज कर रहे हो तो वो टॉपिक जो अभी तक मेनली पूछे नहीं गए हैं उन टॉपिक को जो है आप एक बार पढ़ के हटा सकते हो, ये कर सकते हो। या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता हूं तो आप सब कुछ को भी लेके चल सकते हो। तो ये हो गया 3 टाइम्स में। लेकिन अगर आप 4 टाइम्स के लिए जाना चाहते हो तब क्या होगा, तब तो ये वापस से बिल्कुल ऐसे ही डिवाइड होगा कि दैट इज 15 डेज पे। ठीक है, दूसरा जो आपका डिवीजन होगा वो होगा 8 डेज का, तीसरा होगा 5 डेज का, और जो चौथा रिवीजन होगा वो होगा 2 दिन का। इस तरीके से आप 4 टाइम्स रिवाइज कर सकते हो। अब आपको देखना है कि आपकी कैपेबिलिटी किसमें है, आप किसमें ज्यादा सही रिवाइज कर सकते हो।
कि आप 3 टाइम्स के लिए जाना चाहते हो या 4 टाइम्स के लिए जाना चाहते हो, लेकिन आप डिवीजन ऐसा कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मैम लास्ट का मैं दिन जो है 3 लेना चाहता हूं, तो आप किसी एक दिन में से शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन जो भी शिफ्टिंग करोगे आप आपको ये रखना है कि आपकी डिवीजन जो है वो हैम्पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं 50 डेज वालों की, जो अगला रिवीजन स्ट्रैटेजी आता है वो है 50 डेज का। तो इतना मतलब इतने दिन का रिवीजन टाइम क्यों? तो वो बच्चे जो 1 साल या 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं, मैं मान के चलती हूँ कि उनका जो प्रिपरेशन है वो उन बच्चों से तेजी से चल रहा होगा कंपेयर टू वो बच्चे जो कि 6-7 मंथ से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बार और सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। तो मैं मान के चलती हूँ कि आप जो है इस टाइम पे ऑलरेडी अभी इस वक्त पे ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट करके बैठे होंगे। तो आप अपनी 50 डेज का जो रिवीजन स्ट्रैटेजी है वो बना सकते हैं, क्योंकि आप पहले से भी तैयारी करके चल रहे हैं और आप अभी का जो आपका टाइम है, तो आपके पास टाइम की अवेलेबिलिटी ज्यादा है। तो 50 डेज में भी क्या आता है, 50 डेज में भी सेम यही चीज चली आती है, दैट इज या आप 3 टाइम्स रिवाइज करना चाहते हो या फिर 4 टाइम्स। अब ये जो रिवीजन यहाँ पे चलेगा वो थोड़ा सा डे के मामले में क्या करेगा, फ्लक्चुएट करेगा, क्योंकि आपका 3 टाइम्स है। तो आप पहले रिवीजन में 30 डेज दे सकते हो, दूसरे डिवीजन में 15 डेज दे सकते हो, एंड तीसरे डिवीजन में जो है यहाँ पे आप 5 डेज का टाइम दे सकते हो। लेकिन अगर आपको शिफ्ट करना है इसे 4 टाइम्स में, तब आप क्या करोगे, तब आप इसको 20 डेज में शिफ्ट करोगे प्लस 15 डेज, यहाँ पे 10 प्लस 5। या फिर आप चाहो तो थोड़ा फ्लक्चुएशन भी कर सकते हो, अगर आप इसको 4 टाइम्स से 5 टाइम्स बनाना चाहते हो तो आप इसको 8 कर दो और यहाँ पे जो है एक एक्स्ट्रा 2 रख दो। लेकिन ये जो मैंने बताया है ये जस्ट अ रेयर केस है, मतलब इन केस अगर आप चाहते हो तो ही ये वाला करो, वरना 4 टाइम्स इज आई थिंक आराम से आप कर लोगे। अब ये तो था डेज के बेसिस पे हमने डिवाइड कर दिया कि भाई दिन के बेसिस पे जो है इतने दिन जो है हमें देने चाहिए 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स के बेसिस पे। अब बात आती है यूनिट की, कि किसी ने 8 यूनिट टारगेट किया है, किसी ने 10 किया है, तो उसको कैसे डिवाइड करें। तो मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, इसी एग्जांपल से आप अपनी यूनिट का भी डेज निकाल सकते हो। मान लेते हैं कि ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है कि जो टारगेट यूनिट हमने लिया है वो टारगेट यूनिट है टोटल 10 यूनिट टारगेट किया गया है। अब आप सोचिए कि अब एक स्टूडेंट जो 30 डेज का टारगेट कर रहा है वो 10 यूनिट को इन दिनों में कैसे डिवाइड करेगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसके एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप अपने यूनिट को बाकी जो भी स्ट्रैटेजी आप यूज करेंगे उस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे डिवाइड कर लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर मुझे 15 दिन में 10 यूनिट प्रिपेयर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो मान लीजिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितने दिन है आपके पास और जितना यूनिट है उसे आप डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि आपके पास 15 दिन है और 10 यूनिट है, यानी 1.5, यानी 1.5 डेज में आपको 1 यूनिट रिवाइज करना पड़ेगा। यानी और इसको सिंपल करें तो 3 दिन में आपको 2 यूनिट रिवाइज करना पड़ेगा, अगर आप ये वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो तो। उसके बाद सेकेंड रिवीजन के टाइम पे आपके पास 10 दिन है और 10 यूनिट है, यानी आपको जो है उस टाइम पर 1 दिन में 1 यूनिट रिवाइज करना होगा। और जब थर्ड टाइम आप रिवाइज करोगे तो आपके पास 5 दिन का टाइम है, तो 5 दिन है और 10 यूनिट है, मतलब कि आपको 1 डे में 2 यूनिट रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आप 5 दिन में 10 यूनिट को रिवाइज कर पाएंगे। अब ये जो मैंने आपको दिखाया डिवीजन कैसे करना है, वैसे ही आप यहाँ पे हर एक केस में कर सकते हो। आपको 4 टाइम्स करना है तो 4 टाइम्स में भी सेम यही केस डिवाइड कर दीजिए। आपके पास एक कैलकुलेशन चला आएगा, ये कैलकुलेशन करना जरूरी है ताकि आपको पता चल सके और आप अपने हर एक टाइम का इस्तेमाल कर सको। गलती से भी आप अपना जो एक्स्ट्रा टाइम है वो कहीं और मतलब आप कह सकते हो डिस्ट्रैक्ट होने से बचा सकते हो। गलती से भी जो है आपका टाइम कहीं और पे वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आपके पास जो अभी का टाइम है ना ये बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट टाइम है। अगर ये गलती से भी कहीं और वेस्ट हुआ या अनजाने में से कहीं और वेस्ट हुआ तो आपकी पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए जरूरी है इस चीज को देखना कि आप अपना टाइम कैसे लॉक कर रहे हो। एक तरीके से आपको मैं टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक ही बता रही हूँ कि आप अपने काम को अगर ऐसे ब्लॉक कर दोगे कि भाई मेरे पास मुझे 1 दिन में 1 यूनिट करना है, तो आप चाह के भी जो है अपना टाइम वेस्टेज नहीं कर पाओ, क्योंकि आपको पता होगा कि एग्जाम से 1 दिन पहले तक आपके पास क्या क्या चीजें रेडी हो जानी चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग जो है आप मूव करोगे। तो आप जो है ये टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ ये जो सजेशन है ये आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। और भी बहुत सारी वीडियो जो है इससे रिगार्डिंग दैट इज CSIR नेट 2023 से रिगार्डिंग जो है अपलोड की जा चुकी है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।